टेढ़े लिंग से बहुत सारी सेक्स प्रॉब्लम्स है जो पेशेंट्स में हो सकती है। जैसे टेढ़े लिंग से पेनिस में छोटापन आ सकता है। सीपीसी डायग्नोज करने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी है। पहला कि पेशेंट की एज कम होती है, ये पेनाइल ट्रैक्शन डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। कंट्रोल ऑफ शुगर, अच्छी एक्सरसाइज, पेनिस की मसाज और ब्रेस, इनको यूज़ करके ऑलमोस्ट अपना कर्वेचर 90% तक ठीक कर सकते हो। टेढ़ा लिंग टेढ़ा है, रुकिए हंसिए मत, ये कई लोगों की लाइफ की सच्चाई है कि पेनिस टेढ़ा था बचपन से, या जैसे जैसे एज बढ़ी और लिंग टेढ़ा हो गया। और टेढ़ा लिंग एक्चुअल जेन्युइन मेडिकल प्रॉब्लम है जिसको पेनाइल कर्वेचर बोलते हैं। और टेढ़े लिंग से बहुत सारी सेक्स प्रॉब्लम्स है जो पेशेंट्स में हो सकती है। जैसे टेढ़े लिंग से पेनिस में छोटापन आ सकता है, टेढ़े लिंग से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन डेवलप हो सकता है, अर्ली डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी गर्लफ्रेंड या वाइफ में जब सेक्स करे तो पेन हो सकता है, उनको भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है। पेनिस में टेढ़ापन कई बार कई डिग्रीज में आता है, नीचे की तरफ भी है, लेफ्ट साइड भी है, पेनिस मुड़ भी जाता है। तो टेढ़ेपन के बहुत सारे कॉजेज भी है। तो आज का वीडियो मत मिस करिए। आज की वीडियो में मैं आपको टेढ़ा लिंग और पेनिस कर्वेचर के कॉजेज, उनको कैसे डायग्नोज करें, आपको कौन सी प्रॉब्लम है, क्या दवाइयाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्जरी होती है तो कैसे होती है, सर्जरी में क्या एडवांसमेंट्स है, और टेढ़े लिंग को ठीक करने का टोटल खर्चा, ये सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे। ये आप एश्योर्ड रहो कि टेढ़ा लिंग जो है या जो पेनाइल कर्वेचर है वो कंप्लीटली ट्रीटेबल है। कोई भी कहे कि टेढ़ा लिंग ठीक नहीं हो सकता, टेढ़ा लिंग प्रॉपर्ली अच्छे से ठीक होता है। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए। साथ में मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आपको पेनाइल हेल्थ में, मेंस हेल्थ में इंटरेस्ट है तो ये चैनल आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन सालों से देता आया है और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अगर आपको पेनाइल सर्जरी मतलब जो ऑपरेशन होते हैं वो देखने हैं तो मेरा दूसरा चैनल है डॉक्टर बीजी गुप्ता सर्जन, आप वहाँ जाकर सर्जरीज को लाइव देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप नॉर्मल जो पीनिस की बात करें तो नॉर्मल पीनिस, जैसे अगर ये आदमी साइड पोज में खड़ा है तो नॉर्मल पीनिस स्लाइटली ऊपर की तरफ होता है पर कंप्लीटली स्ट्रेट होता है। और अगर आप उसको फ्रंट से पेनिस को देखो तो पेनिस में कंप्लीटली स्ट्रेटपन आता है। पर कई बार थोड़ा सा कर्वेचर लेफ्ट या राइट पॉसिबल है, अप या डाउन पॉसिबल है। कितना? तो अगर आपको एंगल मेजर करना है तो फॉर एग्जांपल अगर ये स्ट्रेट लाइन है और आपका पेनिस कर्व्ड है तो इसको एंगल ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और अगर आपका पेनिस 15 से 20 डिग्री मतलब कि थोड़ा सा टेढ़ा है लेफ्ट की तरफ या थोड़ा सा टेढ़ा है डाउनवर्ड्स की तरफ, कि ये पेनिस ऐसा ना हो सकता है कि स्लाइटली डाउन जा रहा हो, पर आपको कोई लिंग में छोटापन नहीं है, आपको टेढ़ेपन से कोई पेन नहीं है, आपको इरेक्शन पूरा आ रहा है, आपका साइज़ ठीक है, आपको सेक्स में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो इस टेढ़ेपन को हम नॉर्मली माइनर कर्वेचर बोलते हैं और इस कर्वेचर के लिए कोई भी इलाज करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपको कर्वेचर इससे ज़्यादा हो गया है कि पेनिस 15 डिग्री से ज़्यादा बेंड हो गया है, चाहे लेफ्ट राइट, चाहे कई बार पेनिस ऐसे ऊपर की तरफ भी बेंड हो जाता है, कई बार पेनिस पूरा का पूरा नीचे की तरफ भी बेंड हो जाता है, तो जिस कारण से कि आप वजाइना में एंट्री नहीं कर पा रहे, आप जो है प्रॉपर्ली सेक्स नहीं कर पा रहे, आप मास्टरबेट नहीं कर पा रहे, तो इन कर्वेचर्स को सिग्निफिकेंट कर्वेचर बोलते हैं। और ये कर्वेचर जो है, इन कर्वेचर को करेक्शन की या ठीक करने की ज़रूरत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर कर्वेचर जो है या कर्वेचर हमारे क्यों डेवलप होते हैं, वाई आर कर्वेचर्स डेवलपिंग। भाई पेनिस को बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, तो चाहे पेनिस हो या आपकी नाक हो, ये डेवलपमेंटली थोड़ा सा डिविएशन इसके अंदर हो सकता है। तो नॉर्मली कई बार नाक भी है थोड़ी टेढ़ी होती है, हुक नोज होती है, उसी तरह पेनिस के भी डिफरेंट शेप होते हैं। इसीलिए डिफाइन किया गया है कि अगर 15 डिग्री कर्वेचर है और आपको कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं है तो ये एक नॉर्मल है, इसको ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक डिफेक्ट है, इसमें आपको फंक्शनल कोई प्रॉब्लम मतलब टाइमिंग की, हार्डनेस की, इरेक्शन की नहीं आएगी। पर अगर कंजेनाइटली, इसको बोलते हैं सीपीसी मतलब कुछ पेशेंट्स जो ग्रोथ ईयर्स मतलब 15 साल तक ठीक थे और 18-20 साल में जैसे पेनिस की लेंथ बढ़नी शुरू हुई तो कर्वेचर बढ़ना शुरू हो गया, तो उसको बोलते हैं सीपीसी यंग लड़कों में मतलब लेस देन 30 ईयर्स में डेवलप होता है। इसमें क्या है, पेनिस जो है कई बार काफ़ी टेढ़ा हो जाता है, कई बार आपको दिखेगा कि पेनिस ऑलमोस्ट जो है 45 डिग्री 50 डिग्री तक टेढ़ापन आ गया है। सीपीसी डायग्नोज करने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी है। पहला कि पेशेंट की एज कम होती है, दूसरा पेशेंट को डायबिटीज़ नहीं होता, तीसरा पेशेंट के पेनिस में कोई भी गांठ नहीं होगी, चौथा पेशेंट को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नहीं होगा। कई यंग लड़कों को लगता है कि मास्टरबेशन करने से या प्रोन मास्टरबेशन करने से लिंग में टेढ़ापन आ गया है। होता क्या है कि वो ग्रोथ एज है, ग्रोथ एज में बच्चों को लगता है कि उन्होंने कोई गलती कर दी, इस कारण से कर्वेचर हो गया। वो कर्वेचर उनका वैसे भी होना था चाहे वो मास्टरबेशन करते
या ना करते। बट डेफिनेटली अगर आप प्रोन मास्टरबेशन कर रहे हो, लेट के मास्टरबेशन कर रहे हो, तो कई बार जो कर्वेचर 10 डिग्री 15 डिग्री होता है वो कई बार 20-25 डिग्री डेवलप हो जाता है। सीपीसी के अंदर हमें बहुत ज़्यादा सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, पीटीडी ट्रैक्शन से फ़र्क आता है, पर ये हम नेक्स्ट सेगमेंट में उठाएंगे। दूसरा जो कर्वेचर का कॉमन कारण है जो हमारे देश में बहुत कॉमन है वो है पेरोनीज डिजीज़ या पीडी। तो पेरोनीज डिजीज़ में क्या होता है कि कर्वेचर डेवलप होता है 30 साल की उम्र के बाद, आफ्टर 30। सेकेंड, पेरोनीज डिजीज़ में जो कर्वेचर है वो नया होता है, मतलब पेशेंट कहता है मैं 30 साल 35 साल 40 साल की एज में बिल्कुल ठीक था और पहले मुझे एक गांठ बनी, गांठ के अंदर दर्द स्टार्ट हुआ और जब ये गांठ का दर्द खत्म हुआ या दर्द होते होते पेनिस जो है वो टेढ़ा हो गया। पेरोनीज डिजीज़ में जो कर्वेचर है वो बहुत ड्रास्टिक होता है, कभी भी माइल्ड नहीं होता। होगा क्या कि पेशेंट का पेनिस दब जाएगा, यहाँ से इसे दब जाएगा या छोटा हो जाएगा। पेनिस जो है वो किसी भी साइड में बेंड हो सकता है। कई बार पेशेंट का पेनिस मिलेगा आपको कि एकदम ऊपर की तरफ घूम गया है, कई बार पूरा नीचे की तरफ घूम गया है। गांठ होगी, पेशेंट को इरेक्शन आना बंद हो जाएगा, पेशेंट को पूरी हार्डनेस नहीं आएगी, पेशेंट का पेन और पेशेंट का पेनिस जो है वो अंदर की तरफ खींचता है। पेशेंट कहता है कि मेरा काफ़ी लेंथ, मतलब जहाँ पहले लेंथ 5 इंच थी 5.5 इंच थी, अब 3.5-4 इंच लंबाई रह गई है। तो पेरोनीज डिजीज़ के अंदर एक कॉमन कारण होता है डायबिटीज़। तो कई बार 90% पेशेंट्स में डायबिटीज़ की वजह से पेरोनीज होता है, क्योंकि जो ये गांठ बनती है इस गांठ को हम बोलते हैं घी शक्कर की गांठ, जो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल है और हाई शुगर है ये मिलके गांठ बनाते हैं। लिंग के अंदर ये गांठ जाम हो जाती है और जाम होने से ये गांठ जो है वो खड़ेपन को, आर्टरीज को, वेन्स को, हार्डनेस को, हर चीज़ को ख़राब करती है। तो आपको आज मैंने समझाया 2 कॉमन कारण कर्वेचर के। एक होता है सीपीसी, सीपीसी मतलब जो यंग लड़कों में बिना डायबिटीज़ की हो रही है, और दूसरा होता है पेरोनीज जो बूढ़े पेशेंट्स में, डायबिटीज़ के पेशेंट्स में ओवर टाइम डेवलप होती है। सीपीसी में हार्डनेस में दिक्कत नहीं आती, पेरोनीज में इरेक्शन में दिक्कत आती है। तो अब हम नेक्स्ट सेगमेंट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे मिस्टर कमलेश पूछेंगे। सर, जैसे आपने पेनाइल कर्वेचर के बारे में बताया, तो क्या ये पेनाइल कर्वेचर दवाइयों से ठीक हो सकता है? तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो जब पेशेंट को पता चलता है कि मुझे पेनिस में टेढ़ापन है, मुझे पेनिस जो है उसमें कर्वेचर आ गया है, तो घबरा जाता है कि भाई इसका तो लंबा चौड़ा सर्जरी होगा, इसमें लंबी चौड़ी जो है इसके अंदर इलाज की रिक्वायरमेंट होगी। तो उस कारण से क्या है, कई बार पेशेंट जो है वो ट्रीटमेंट को एक्सेस भी नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि इतना इलाज कराना नहीं है, मैं किसी से बात को शेयर नहीं कर सकता, और वो इलाज तक पहुंच ही नहीं पाते। पर मैं आपको बता दूं कि 90%, मतलब अगर मेरे पास महीने में 100 मरीज आते हैं कर्वेचर के, तो 90% मतलब 90 मरीज कर्वेचर के सिर्फ मेडिसिन से, मसाज से, थेरेपी से, अपनी शुगर कंट्रोल करके, और एक डिवाइस है पेनाइल ट्रैक्शन डिवाइस जो हम मरीजों को देते हैं, जिसको एंड्रोपेनिस बोलते हैं। ये पेनाइल ट्रैक्शन डिवाइस है, इसके बारे में बात करेंगे। सिर्फ इन 3-4 चीज़ों से, मेडिकल ट्रीटमेंट से अपने कर्वेचर को पूर्णतः ठीक कर लेते हैं। पर इसमें एक क्लॉज है। पहला, अगर डायबिटिक पेशेंट है तो उसको अपनी डायबिटीज़ प्रॉपर्ली कंट्रोल करनी है। सेकंड, जो ये पेनाइल ट्रैक्शन डिवाइस है, आपने देखे हैं लड़के लड़कियां बचपन में जिनके दांत बाहर होते हैं तो वो ब्रेस लगाते हैं, ब्रेसेस लगाते हैं, और ब्रेसेस धीरे धीरे दांत जो है वो नॉर्मल हो जाते हैं। उसी तरह कई बार जैसे पैरों में नुक्स होता है, फ्लैट फुट है या पैरों के अंदर थोड़ी सी हाइट डिफरेंस है, तो ब्रेसेस आते हैं पैरों के, जो धीरे धीरे स्ट्रेचिंग से चीज़ों को ठीक करते हैं। उसी तरह पेनिस का ब्रेस आता है, जिसको एंड्रोपेनिस बोलते हैं, पेनाइल ट्रैक्शन डिवाइस बोलते हैं। और ये ट्रैक्शन डिवाइस को प्रॉपर्ली यूज़ करने से ओवर टाइम कर्वेचर करेक्शन ठीक हो जाता है। पर प्रॉब्लम क्या है, दांत फिक्स्ड है, तो सिर्फ खाना खाने के टाइम पे आपको ब्रेस निकालने और बाकी टाइम लगे रहते हैं। पैर फिक्स्ड है, आपने एक बार जूता पहना दिया तो 2 दिन 3 दिन उतारना नहीं है। पर पेनिस ऐसा ऑर्गन है, दिन में 7 बार पेशाब करना है, इरेक्शन भी होगा, बैठेगा भी, कई बार आपको सिटिंग पोस्चर में है। पेनिस तो घूमता हुआ ऑर्गन है, तो हम इस ब्रेस को 24 आवर्स नहीं पहना सकते। इवन दो स्टडीज़ हुई है इंटरनेशनली, यूरोप में, यूएस में, जहाँ पर लोगों ने मरीजों को भर्ती करके 15-15 दिन लगातार ब्रेस को पहनाया, अच्छा इंप्रूवमेंट आया। पर पेशेंट सेटिस्फेक्शन और पेशेंट कंप्लायंस, अब मैं आपको बोलूँ कि 15 दिन भर्ती हो जाओ, ब्रेस बना हुआ, आपको अब नहीं भर्ती हो गए, क्योंकि आप नहीं छोड़ सकते घर को। तो इसलिए इसकी एक प्रॉपर टेक्निक होती है, इसके बारे में हमने एक अलग वीडियो में बात की है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। पर आप मेडिकेशन, कंट्रोल ऑफ शुगर, अच्छी एक्सरसाइज, पेनिस की मसाज और ब्रेस, इनको यूज़ करके ऑलमोस्ट अपना कर्वेचर 90% तक ठीक कर सकते हो। मतलब
अगर आपका कर्वेचर फॉर एग्जांपल डाउनवर्ड्स है और आपका कर्वेचर जो है अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्रीज है, तो 30 डिग्री कर्वेचर में अगर आपका कर्वेचर सपोज 15 डिग्री भी ठीक हो गया, आपका पेनिस जो है वो कर्व तो है पर अब इतना कर्वेचर हो गया, तो नॉर्मली इतने कर्वेचर में सेक्स में प्रॉब्लम आती नहीं है, पेशेंट काफ़ी सेटिस्फाइड फील होता है। हाँ, मेडिकल ट्रीटमेंट से आप 100% बिल्कुल स्ट्रेट पेनिस नहीं कर सकते, आप बिल्कुल 100% तो नहीं ठीक हो सकते, पर 90% पेशेंट्स अगर उनका टेढ़ापन ठीक होता है, साइज बाहर आ गया, इरेक्शन ठीक हो गया, तो दे आर सेटिस्फाइड। थैंक यू सर। जैसे आपने बताया कि बहुत सारे पेशेंट हैं जो दवाइयों से ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो उनके लिए आगे क्या करना चाहिए? ऐसा कौन सा इलाज है जिससे उनका वो भी मतलब ठीक हो जाएं? तो बहुत सारे पेशेंट नहीं, 90% पेशेंट दवाइयों से ठीक हो जाएंगे। तो अगर आपको कर्वेचर है, आपको पेरोनिस डिजीज़ है, आपको किसी ने बताया है कि नहीं ये गार्ड को निकालना पड़ेगा, पूरा काट पीट होगी, हम टाके लगाएंगे, हम ब्लड निकालेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सबसे पहले तो घबराइए नहीं, आप पहले प्रॉपर मेडिकल एडवाइस करिए और ट्राई करिए। 90% मरीज ठीक हो रहे हैं। 10% पेशेंट जिनके अंदर 5 कंडीशन बता रहा हूँ मैं। पहला, जो कर्वेचर है वो मोर देन 45 डिग्री है, मतलब पेनिस या तो बिल्कुल ऊपर हो गया है, बिल्कुल नीचे हो गया है, बिल्कुल लेफ्ट हो गया है। सेकंड, पेशेंट के अंदर प्लाक है, प्लाक मतलब कि उसके पेनिस में गांठ बन गई है जो दवाइयों से डिजोल्व नहीं हो रही, गांठ पूरी मैच्योर हो गई है, पत्थर की गांठ बन गई है और वो बिल्कुल भी टस से मस नहीं हो रही। तीसरा, मेडिसिन फेल हो गई, मतलब उन्होंने मेडिसिन यूज़ करी, 90% पेशेंट ठीक हो गए, 10% पेशेंट जिनमें दवाइयाँ नहीं काम करी। चौथा, पेशेंट को डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है या कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जिनको में हमें इंसुलिन चालू करके उनकी सर्जरी करनी पड़ेगी। और पांचवा, पेन, मतलब पेशेंट को कंटिन्यूस पेन हो रहा है, दवाइयाँ खाता है, जब भी इरेक्शन होता है तब भी उसको तेज़ पेन होता है। इन 5 कंडीशंस में हमें पेशेंट को सर्जिकल ऑप्शन देना पड़ता है। तो या तो दवाइयाँ काम नहीं कर रही, कर्वेचर ज़्यादा है, या पेशेंट को कंटिन्यूस पेन हो रहा है, उन 3-4 कंडीशंस में हम पेशेंट की सर्जरी करते हैं। पर अच्छी न्यूज़ ये है कि आज के दिन कर्वेचर करेक्शन के अंदर मिनिमली इन्वेजिव मतलब MI टेक्निक्स आ चुकी है। 90% सर्जन्स को इनके बारे में आइडिया नहीं है क्योंकि ये रेगुलरली सर्जरीज करते नहीं है, पर आप वर्ल्ड ओवर जाएंगे तो MI टेक्निक्स मतलब मिनिमली इन्वेजिव। पहले जब आप कर्वेचर करेक्शन करते थे, पेशेंट का पेनिस है, आप उसकी आगे की स्किन निकालोगे, पूरी स्किन को डाउन करोगे, अंदर की सब नसों को साफ करोगे और मोटे मोटे टाके लगा के पेशेंट के कर्वेचर को ठीक करोगे। उस कारण से क्या होता था, 3 प्रॉब्लम्स। पहला, स्वेलिंग आती थी, ब्लीडिंग होती थी, पेशेंट के साइज लॉस, मतलब आपका 5 इंच का पेनिस है, आपने 20 डिग्री ठीक किया, 1 इंच पेनिस खत्म हो गया, ये सब चीज़ें होती थी। पर मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक से ना तो हमको आजकल सर्कमसिजन करने की जरूरत पड़ती, मतलब ना तो हमको पेनिस की पूरी स्किन उतारनी है, ना हमारे अंदर बड़े टाके लगते हैं, ना कोई पेशेंट को बहुत देर रहने की जरूरत है। डे केयर सर्जरी होती है, पेशेंट की सर्जरी सुबह होती है और शाम को घर जाता है, ना बहुत लंबा रिकवरी पीरियड है, ना पेशाब की नलकी लगती है और ना ही पेशेंट को लेंथ लॉस होता है। तो आप सोचिए कि अगर सर्जरी करनी भी पड़ी तो इट इज़ अ रूटीन सर्जरी जिससे पेशेंट को बिना अपने लेंथ लॉस के एक अच्छी सर्जरी मिल सकती है। सर्जरी की डिटेल्स पूरा हम डिस्कस नहीं कर सकते इस छोटे से सेगमेंट में, पर अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको पुरानी वीडियोस में भी और आने वाले वीडियोस में भी मैं आपको सर्जरीज़ के बारे में काफ़ी डिटेल्स दूंगा। पर अगर आपकी सर्जरीज़ के बारे में समझने की ज़रूरत है तो आप गूगल पे जाकर मिनिमली इन्वेजिव कर्वेचर करेक्शन के बारे में पढ़ सकते हैं, आप ल्यूज 16 डॉट टेक्निक है उसके बारे में पढ़ सकते हैं, आप पिनाइल एक्सिजन ग्राफ्टिंग वर्सेस इंसिजन ग्राफ्टिंग के बारे में पढ़ सकते हैं, ग्राफ्ट्स के अंदर बोवाइन पेरिकार्डियल ग्राफ्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो काफ़ी कुछ है जिसके बारे में आप स्टडी कर सकते हैं। ये सबके वीडियोस, सर्जिकल वीडियोस, मतलब आपको लगता है कि मैं खाली बातें कर रहा हूँ, ये सब सर्जरी हमारे रेगुलरली होती है। इनकी सर्जिकल वीडियोस मेरे दूसरे चैनल पे है, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देखिए। अगर आपको दिक्कत है तो आपको वहाँ काफ़ी नॉलेज मिलेगी। सर्जरी के बारे में सर बताया है, तो लगभग सर्जरी में कितना कॉस्ट हो सकती है सर्जरी करवाने के लिए? तो बहुत पेशेंट्स को डाउट रहता है कि भाई पिनाइल कर्वेचर का इलाज बहुत महंगा होने वाला है, हमारा घर बिक जाएगा, सब बिक जाएगा। ऐसा नहीं है। देखो, ऑब्वियसली पिनाइल सर्जरी है या मेडिसिन है, कुछ तो खर्चा होगा क्योंकि एंड ऑफ द डे ये एडवांस टेक्निक्स है, ये महंगी आती है, पीछे से महंगी आती है, तो हम कोई पर फिर भी काफ़ी अफोर्डेबल है। अगर आपकी सपोज दवाइयों से हम इलाज की बात करें तो मेडिसिन, थेरेपी, मसाज प्लस ये जो एंड्रोपेनिस FDA अप्रूव्ड डिवाइस है,
ये टोटल खर्चा आपका तकरीबन 20 से 22 हज़ार रुपये तक आएगा ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। और अगर आप सर्जरी की बात करें तो जो CPC है उसके अंदर आपका खर्चा सिर्फ 75 हज़ार रुपये करीब। और अगर आपको ग्राफ्ट लगना है, पेरोनीज है, आपको में मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक से करना है तो उससे 15-20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा। तो नॉर्मली इतने में ये पूरा काम हो जाता है। पर आज के दिन इंश्योरेंस कंपनियां भी इसको कवर करती है, तो आप उसको करा सकते हैं। फाइनेंस की सुविधा है वो करा सकते हैं। और अगर आप नीडी पेशेंट है या बिलो पॉवर्टी लाइन पेशेंट है तो हमारे यहाँ पर चैरिटेबल सुविधा भी है, तो हम कुछ उसके अंदर डिस्काउंट मरीजों के लिए कर सकते हैं। तो आई थिंक हमने काफ़ी अच्छा ओवरव्यू लिया है पेनाइल कर्वेचर का। तो CPC या पेरोनिस डिजीज डेफिनेटली आपको को अच्छा डॉक्टर ही बता पाएगा। अभी भी 90% डॉक्टर्स को नहीं आइडिया है कि दोनों कंडीशंस को कैसे डिफरेंशिएट करना है, तो कई बार गलत सर्जरी या गलत ट्रीटमेंट ऑफर कर देते हैं। तो जो इन कंडीशंस का एक्सपर्ट है, मैं ये नहीं कह रहा मैं अकेला एक्सपर्ट हूँ, एंड्रोलॉजिस्ट, अच्छा एंड्रोलॉजिस्ट जिसने कम से कम ऐसे 500-700 केस किए हो, ऐसे एंड्रोलॉजिस्ट अपने शहर में ढूंढिए और उनके पास जाइए, और वो आपको हो सकता है कि एक और अच्छी जेन्युइन एडवाइस दे। अगर आपको लगता है कि आप नहीं जा पा रहे तो हमारे पास ऑनलाइन सुविधा भी है, हमारे पास फ़ोन कॉल से भी बात होती है, पेशेंट वीडियो फोटो भेजते हैं, उससे भी हम लोग ट्राई करते हैं काफ़ी कोई एडवाइस देने की। वरना मेरा क्लिनिक 6 दिन हफ्ते में खुलता है, मैं वैसे घर जाता नहीं, पूरे दिन यही क्लिनिक पे रहते हैं। आप टाइम निकाल के आइए, आपको अच्छा इलाज मिलेगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। और इसके बारे में कोई भी आपको डाउट्स है तो आप मेरे से हर चैनल से, फेसबुक से, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, ट्विटर से कनेक्ट कर सकते हैं। टेक केयर।